Hello दोस्तों, my name is Ajit Kumar Mishra and as you know, I have already taught first part of question number 6. Right? Now let's try to do second part of question number 6. In it, you can see that it is given what happens to the force between the two objects if जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा तो लेट्स से इट इज m1 एंड इट इज m2. नाउ दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स को यूज करेंगे तो क्या होगा. नाउ लेट्स सी इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इट इज r. जो डिस्टेंस है उसको r बोला गया है और जो मास है वो m1 है और m2 है. नाउ व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल. अगर ये जो दो ऑब्जेक्ट है इसके डिस्टेंस को क्या किया जाए, डबल किया जाए. सो अगर इसके डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, डबल कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस r है इसको 2r किया जाएगा तो क्या होगा. सो अगर यहाँ पे मास है m1 और यहाँ पे मास है m2, तो ये जो पहले r था अब ये क्या हो गया, इसके बीच में 2r हो गया. नाउ इट इज प्रीटी इजी. और ये हम लोग सिर्फ सेकेंड पार्ट का एक कर रहे हैं कि डबल होगा तो क्या होगा. ट्रिपल में अलग से करना पड़ेगा, वो रेज करके मैं कर रहा हूं. बट अगर डबल होगा 2r होगा तो क्या होगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो दैट f इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू होगा वो इस दो मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है. नाउ अब ये जो नया जो दो हमने मास को और ज्यादा दूर कर दिया है, डिस्टेंस को 2r कर दिया है, तो जो न्यू फोर्स होगा वो क्या होगा, इस फोर्स का ज्यादा होगा कम होगा इस पे. सो इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब बोलेंगे F1 बिकॉज इट इज अ न्यू फोर्स एंड देन इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये अब r से क्या हो जाएगा 2r. नाउ F1 इज इक्वल टू एज वी नो g और दो मास का प्रोडक्ट, सो m1 m2, बट डिस्टेंस बिटवीन देम पहले क्या था r था, अब क्या है 2r है. तो इस r के प्लेस पे क्या होगा 2r, और पहले भी स्क्वायर था अभी भी क्या होगा स्क्वायर होगा. नाउ आई डोंट थिंक दैट ये आपको नेसेसरी है डायग्राम, सो मैं इसको इरेज करना चाहता हूं. सो इरेज करने के बाद आपको बस अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि उस r को क्या किया जा रहा है 2r किया जा रहा है, मैंने उस डायग्राम को बनाया था. अभी आप देखिए कि यहाँ पे gm1 m2 अपॉन ये जो 2r है उसका स्क्वायर क्या होगा 2r मल्टीप्लाई बाय 2r. सो 2 2 जा 4 एंड r को r से मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर. नाउ इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर. राइट. नाउ यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर. लेकिन आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ये है न्यू फोर्स F जो डिस्टेंस को डबल करने के बाद आया हुआ है, r को 2r करने के बाद आया हुआ है. अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो ये वैल्यू आपको दिख रही है ये आपको पता है यहाँ से कि ये क्या है F है. और ये हम F की वैल्यू भी क्यों रख रहे हैं, हम F की वैल्यू इसलिए रख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमें कंपेयर करना है कि अगर जो डिस्टेंस होगा उसको इंक्रीज कर देंगे, डबल कर देंगे, तो ये जो फोर्स है वो क्या होगा. ठीक है, पहले फोर्स से ज्यादा होगा न्यू फोर्स या कम होगा, ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू क्या है F. ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट F1 इज इक्वल टू F1 जा F अपॉन 4. सो अब आप देख पाओगे कि ये जो फोर्स है F1 जो न्यू फोर्स है, डिस्टेंस को जब 2r किया गया उसके बाद जो फोर्स एक्चुअल था उसका क्या होगा फोर्थ होगा. ठीक है, सो 1 अपॉन फोर्थ होगा उसका 1 अपॉन फोर्थ होगा. तो अगर ये होगा फोर्स 20 न्यूटन, तो यहाँ पे ये जो न्यू डिस्टेंस को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, अगर इस दोनों को इसके बीच में जो अगर मान लो कि इसकी वैल्यू है फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन, तो यहाँ पे क्या होगा ये 5 न्यूटन होगा. ये न्यू फोर्स जब डिस्टेंस को दोगुना किया जाएगा उस दोनों मास के बीच में. सो व्हाट विल यू राइट, यू नीड टू राइट इट इन सेंटेंस दैट न्यू फोर्स will be
वन फोर्थ ऑफ एक्चुअल फोर्स या प्रीवियस फोर्स, जो भी बोलो, एक्चुअल फोर्स या प्रीवियस फोर्स, दैट्स इट। अब जब ट्रिपल किया जाए तो क्या होगा? सो अगर ट्रिपल किया जाएगा तो सेम वे में होगा, बट आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो पोज करके नोट कर लीजिए। अगर यहीं पे ट्रिपल किया जाएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगा और सब सेम होंगे। अगर ट्रिपल किया जाए तो इसको क्या किया जाएगा? 3r किया जाएगा। सेम होगा सारा कैलकुलेशन, इसको 3r किया जाएगा। सो उस कंडीशन में 1/3r का स्क्वायर, सो 3 3 are 9, 1/9 मल्टीप्लाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ना आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे g की वैल्यू पहले से भी, ये इसकी वैल्यू पहले से ही गिवन है f। सो अभी जो फोर्स होगा 1/9 वो एक्चुअल फोर्स का क्या होगा? 1/9 होगा, ठीक है। सो F1 इज इक्वल टू, नाउ F1 इज इक्वल टू एक्चुअल जो फोर्स था उसका 9 होगा। नाउ न्यू फोर्स, देयरफॉर न्यू फोर्स is 1/9 of actual force or previous force, ठीक है। तो ये था सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।